अंधेरा गहरा था। मुरादनगर की सड़कें जो दिन में चमक दमक और रौनक से भरी रहती थीं, इस पहर में एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए थी। सड़कों के किनारे लगी रंग बिरंगी लाइट्स झिलमिला रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी के पीछे एक गहरा राज छिपा था। एक ऐसा राज जो इस शहर के दिल में धड़कता था, पर किसी की समझ से परे था। मुरादनगर, जो बाहर से खूबसूरत और चमकदार था, अंदर से गुनाहों का अड्डा बन चुका था। इस रात एक छोटे से होटल के एक कमरे में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो इस शहर के अंधेरे को हमेशा के लिए उजागर कर देगी। शहर के एक कोने में बसा था एक पुराना सा होटल, द मिडनाइट हेवन। बाहर से यह एक साधारण सा ठिकाना लगता था, जहां थके हारे मुसाफिर रात गुजारने रुक जाते थे। लेकिन जो लोग इसके अंदर के राज जानते थे, वे समझते थे कि यहाँ हर रात एक नई कहानी लिखी जाती थी। ऐसी कहानियां जो न कागज पर उतरती थीं, न किसी की जुबान पर आती थीं। इस होटल का हर कमरा एक अलग दुनिया था, जहां गुनाह अपने चरम पर थे। और आज की रात कमरा नंबर 304 एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाला था जो मुरादनगर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। कमरा नंबर 304 में एक 20 साल की लड़की बैठी थी। उसका नाम था रिया। उसकी आंखों में कभी सपने चमकते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खौफ और बेचैनी थी। रिया एक छोटे से गांव से थी, जहां उसने अपने परिवार के साथ साधारण जिंदगी जी थी। एक दिन एक झूठे वादे ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक आदमी जो खुद को उसका दोस्त कहता था, ने उसे मुरादनगर में मॉडलिंग की नौकरी का सपना दिखाया। तुम स्टार बन सकती हो, उसने कहा था। रिया, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, उस झूठ में फंस गई। अब इस अंधेरे कमरे में वह उस दुनिया का हिस्सा थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। रिया के सामने एक आदमी खड़ा था, अर्जुन, एक अमीर व्यापारी, मुरादनगर के अभिजात वर्ग का हिस्सा। वह एक ऐसा शख्स था जो अपनी दौलत के बल पर हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रिया को अपनी जीत समझ रहा हो। कमरे में एक छोटी सी मेज पर कुछ चीजें रखी थीं, अनयूज्ड कंडोम, कुछ टैबलेट्स जो शायद नशा देने के लिए थीं, और एक शराब की बोतल। यह सब उस रात के लिए तैयार किया गया था जब अर्जुन अपनी मस्ती के लिए रिया को खरीदने आया था। रिया की सांसें तेज थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि आज की रात भी वही होगी, वही डर, वही अपमान, वही दर्द। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उस अंधेरे में वह खुद को गायब कर देना चाहती हो। लेकिन अर्जुन का हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसकी आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। चल शुरू करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। रिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। होटल के बाहर सड़क पर एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठा था एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह खुद को शैडो कहता था। वह इस रैकेट का एक अहम हिस्सा था, एक दलाल जो अमीरों के लिए खास इंतजाम करता था। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था और वह बार बार स्क्रीन पर नजर डाल रहा था। सब ठीक चल रहा है, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा और एक नंबर डायल किया। आज का काम हो गया, अगला कब? दूसरी तरफ से एक खनकती आवाज आई, जल्दी और सावधान रहना। फोन कट गया और दी शैडो ने गाड़ी स्टार्ट की, जैसे उसे कहीं और पहुंचना हो। मिडनाइट हेवन का रिसेप्शन एक छोटे से लड़के के हवाले था, जो शायद ही 18 साल का होगा। वह अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, बेखबर कि इस होटल की दीवारें कितने राज छिपाए हुए थीं। गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कमरा अपने अंदर एक अलग कहानी लिए बैठा हो। कमरा नंबर 305 में एक और लड़की थी, जिसकी कहानी रिया से मिलती जुलती थी। कमरा नंबर 306 में एक और कस्टमर था जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने आया था। यह होटल एक ऐसी दुनिया था जहां इंसानियत का कोई मोल नहीं था। रिया के कमरे में अर्जुन ने शराब का ग्लास उठाया और एक घूंट भरा। उसकी नजरें रिया पर टिकी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा खासा पैसा दिया है, उसने कहा, जैसे वह कोई सौदा पूरा कर रहा हो। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसने बस इतना कहा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह और करीब आया और कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। रात गहराती जा रही थी। मुरादनगर की सड़कों पर लोग अपने घरों में थे, लेकिन इस होटल के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। द शैडो अपनी गाड़ी में बैठा अगले कदम की योजना बना रहा था।
उसे यकीन था कि उसका खेल बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक गुप्त सूचना जो एक अनजान आवाज के जरिए शहर के एक कोने से उठी थी, अब उसकी दुनिया को उलट पुलट करने वाली थी। रात के करीब 11 बजे कमरा 304 में तनाव अपने चरम पर था। अर्जुन का हाथ रिया के कंधे पर था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह इस हकीकत से भागना चाहती हो, लेकिन तभी एक जोरदार दस्तक ने कमरे की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। कौन है? अर्जुन ने छिड़कर पूछा, लेकिन जवाब में फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से। दरवाजा खुला और वहां खड़े थे मुरादनगर पुलिस डिपार्टमेंट के स्पेशल टास्क फोर्स के जवान। उनके इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम एक ऐसा अफसर था जिसकी आंखों में गुनाहों के खिलाफ एक जुनून झलकता था। हाथ ऊपर! उसकी आवाज गलियारे में गूंज उठी। अर्जुन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और रिया की आंखों में एक चमक सी आई। शायद यह उसकी आजादी की रात थी। विक्रम की नजर कमरे में घूमी। मेज पर रखी चीजें, कंडोम, टैबलेट्स और शराब की बोतल, सब कुछ उनके सामने था। तुम्हारी मस्ती अब खत्म, उसने ठंडी आवाज में अर्जुन से कहा। रिया को एक महिला कांस्टेबल ने तुरंत अपनी सुरक्षा में लिया। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक उम्मीद थी। शायद वह इस नरक से निकल सकती थी। अर्जुन को हथकड़ी पहनाई गई और उसके चेहरे पर वह घमंड गायब था जो कुछ देर पहले था। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली और उन्हें और सबूत मिले। एक डायरी जिसमें कस्टमर्स के नाम और उनके ऑर्डर्स लिखे थे, और एक मोबाइल फोन जिसमें डेड शैडो के साथ अर्जुन के मैसेज थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। द मिडनाइट हेवन के और कमरों की तलाशी ली गई और हर कमरे से एक नई कहानी सामने आई। एक कमरे में एक और लड़की मिली जो रिया जैसी ही थी। एक सपने के पीछे भागी और इस अंधेरे में फंस गई। दूसरे कमरे में कुछ और कस्टमर थे जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने आए थे। जब पुलिस द शैडो को पकड़ने उसकी गाड़ी के पास पहुंची तो वह वहां नहीं था। उसने शायद खबर सुन ली थी और भाग गया था, लेकिन पुलिस के पास उसका मोबाइल नंबर था और वे जानते थे कि वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। विक्रम ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि दी शैडो को हर हाल में पकड़ा जाए, क्योंकि वह इस रैकेट का मास्टरमाइंड था। रात के 2 बज चुके थे जब पुलिस अपने साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करके स्टेशन लौट रही थी। रिया और एक दूसरी लड़की को सुरक्षित जगह पर भेजा गया जहां उनकी देखभाल की जाती, लेकिन मुरादनगर की सड़कों पर अभी भी वह अंधेरा था जो शायद एक रात में खत्म नहीं हो सकता था। द मिडनाइट हेवन के बंद होने के बावजूद शहर के कोने कोने में ऐसे और अड्डे छिपे थे जो न जाने कितनी रियाओं की जिंदगियों को तबाह कर रहे थे। सुबह के उजाले में जब मुरादनगर अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट रहा था, एक खबर शहर के हर कोने में फैल गई। द मिडनाइट हेवन में छापा पड़ा था और एक बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन शायद किसी के दिल में यह सवाल भी था, क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? क्या मुरादनगर का अंधेरा कभी खत्म होगा? और कहीं दूर एक अंधेरी गली में द शैडो अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि पुलिस उसके पीछे है, लेकिन उसके पास एक और होटल था, एक और कमरा और एक और रिया। मुरादनगर का अंधेरा अभी भी जिंदा था और शायद हमेशा रहेगा, जब तक कोई इसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत न करे। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।